everyone. Today I am going to teach you animals in the environment, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे वर्टिब्रल और इनवर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें से एक को हम कशेरुकी, वर्टिब्रल मीन्स क्या होता है कशेरुकी, और इनवर्टिब्रल मीन्स क्या होता है अकशेरुकी। फिर इसके बारे में भी हम डिटेल किए थे, कशेरुकी किसको कहते हैं और अकशेरुकी किसको कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, वर्टिब्रल और इनवर्टिब्रल, जिसमें से एक को कशेरुकी और दूसरे को अकशेरुकी कहते हैं। कशेरुकी जंतु या फिर वर्टिब्रल एनिमल उस एनिमल को कहते हैं व्हिच हैव वेल अरेंज्ड वेल डेवलप्ड बैकबोन, जो होते हैं वो वर्टिब्रल होते हैं, और इनवर्टिब्रल एनिमल्स उसको कहते हैं जिनके पास में जो है वेल अरेंज्ड वेल डेवलप्ड बैकबोन मौजूद नहीं होते। तो हम लोग बारी बारी से कुछ एक तरह के वर्टिब्रल एनिमल्स और फिर इनवर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्टिब्रल एनिमल्स के अंतर्गत बर्ड्स, फिशेस इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिब्रल एनिमल्स के अंतर्गत हम बर्ड्स के प्रॉपर्टीज, फीचर्स और सर्वाइवल कंडीशंस को देखते हैं। वर्टिब्रल एनिमल्स, इसके अंतर्गत कशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है बर्ड्स। क्या है? बर्ड्स, जिसको हम पक्षी या चिड़िया कहते हैं। डियर स्टूडेंट, असंख्य प्रकार के भिन्न भिन्न रंगों में सबके बिग्स और वो क्या कहते हैं फीट का स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होता है। इन सारे गुणों को लेकर के तब बर्ड्स डिराइव हुआ हमारी धरती पर। ये रंग बिरंगे होते हैं, इनके बिग्स अलग अलग मोड के होते हैं। कोई मांसाहारी बिग्स होता है, कोई शाकाहारी बिग्स होता है, कुछ एक ऐसे होते हैं जो पेड़ों के कोटर से भी अपने शिकार को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये तरह तरह के बिग्स और फिट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बर्ड्स की ओर चलते हैं और बर्ड्स के बारे में, ये वर्टिब्रल एनिमल्स है तो फिर इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसको जो कि जीने के लिए बाध्य कर देती है, तो इन सबको देखेंगे। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रल एनिमल्स। वर्टिब्रल एनिमल्स because they have well developed backbones। चूंकि सभी प्रकार के बर्ड्स को भी वर्टिब्रल एनिमल्स ही माना जाता है, क्योंकि इसके पास में जो है सो वेल अरेंज्ड वेल डेवलप्ड बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। बैकबोन से मतलब है रीढ़ की हड्डी से। ये हमारे पास में भी मौजूद है, जो बीचों बीच कॉलम जैसा स्तंभाकार आकृति में रहता है, उसे ही हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो जिन जिन जानवरों, जिन जिन चिड़ियों के पास में इस तरह के बैकबोन्स होते हैं, वेल डेवलप्ड बैकबोन्स होते हैं, सच एनिमल्स, सच बर्ड्स आर रेफर्ड एज वर्टिब्रल एनिमल्स। और इस तरह के जीव जो होते हैं वे कशेरुकी जंतुएं कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। Characteristics features of birds। पक्षियों के चारित्रिक विशेषताएं, सभी प्रकार के चिड़ियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, अब हम उन स्पेशल फीचर्स को जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर्स, they have
wings and feathers around their bodies, around their bodies। प्रायः जो वर्टिब्रल एनिमल्स होते हैं, खास करके बर्ड्स की हम जब चर्चा करते हैं, तो इनका पूरा शरीर या तो विंग्स या फिर फीदर्स से ढका हुआ रहता है हर एक पक्षियों में। दूसरा पॉइंट, दे आर referred as warm-blooded animals। इस तरह के वर्टिब्रल एनिमल्स के खून जो होते हैं, रुधिर जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं, वो वार्म होते हैं। क्या होते हैं? वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमने दो प्रॉपर्टीज को देखा। दे हैव विंग्स एंड फीदर्स अराउंड देयर बॉडीज। इनके शरीर के ऊपरी भागों में या तो डैने लगे हुए रहते हैं, फिर फीदर्स पंख या फिर रोआ मौजूद होता है। दे आर रेफर्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और ये सब के सब जीव गर्म रुधिर तापी कहा जाता है। कहने का मतलब है इनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा जो है सो मिनिमाइज करके रखा जाता है, तब तो ये जीव सर्वाइवल होंगे, अन्यथा ये जीव सर्वाइवल नहीं हो सकते। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखना है। They reproduce their young ones by laying eggs, so such birds are also referred as oviparous, जिसको हम हिंदी में अंडप्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप्रजक। ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति अंडे से हो, जो एग लेइंग हो, इस तरह के जो जीव होते हैं वो अंडप्रजक या फिर ओविपारोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक या ओविपारोस। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप इसका जो प्रॉपर्टी देखेंगे। These birds can fly and swim। ये सब के सब चिड़िया या तो उड़ सकते हैं या फिर पानी में क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। समटाइम दे ऑल्सो रन ऑन लैंड। और प्रायः कुछ एक ऐसे भी चिड़ियों की प्रजाति होती है जो रन भी करता है, जमीन के सहारे दौड़ भी सकता है। ये कुछ एक फीचर्स हैं किसके? बर्ड्स के। अब देखेंगे इनका वो बिक और फीट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनके चोंच की बनावट किस तरह की होती है, इनके पैर के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो हम इसके फीट और बिक के स्ट्रक्चर्स को देखें। Beaks of the birds are indifferent shapes and sizes from another birds। Beaks of the birds are in different shapes and sizes from another birds। हर एक, चूंकि यहाँ असंख्य प्रजाति के बर्ड्स मौजूद होते हैं जिनमें से
इनके बिक्स के स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रायः इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। एक ही सब बर्ड्स ही होते हैं, लेकिन उनके बिक और फीट के स्ट्रक्चर्स डिफर कर जाते हैं एक अन्य पक्षियों से। The beaks of birds are mainly of two types. प्रायः दो प्रकार के चोंच वाले ही बर्ड्स यहाँ मौजूद होते हैं। उसमें से पहला को कहा जाता है कर्ल्यूब्रिक, कर्ल्यूबिक, और दूसरे को कहा जाता है बजर्ड। क्या कहा जाता है? बजर्ड बिक। डियर स्टूडेंट, अब ये कर्ली बिक किस तरह के होते हैं और बजर्ड बिक किस तरह के होते हैं, तो इसको हम फिर डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ली बिक किसको कहते हैं, फिर बजर्ड बिक। कर्ल्यूबिक, these beaks are long, narrow and pointed, which help the birds to pick up worms and mollusks from the soil hole, mud and sand. ये कर्ली बिक क्या होते हैं? तो दिज बिक्स आर लॉन्ग, लंबे, नैरो, छोटे, संकीर्ण, एंड पॉइंटेड, नुकीले, व्हिच हेल्प द बर्ड्स टू पिक अप वर्म्स। और ये पॉइंटेड और नैरो जो बिक्स होते हैं, बिक्स के स्ट्रक्चर होते हैं, वो पक्षी को, वो बर्ड्स को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं, ये तो हमें देखना ही होगा। तो बाय पिकिंग अप वर्म्स एंड मोलस्काज फ्रॉम द सॉइल होल, ये उसे मदद करते हैं सॉइल में, मिट्टी में, लैंड में जो छिद्र है, उस छिद्र में यदि कोई वर्म्स घुसा हुआ है, उस वर्म्स को आसानी से अपने बिक के सहायता से क्या कर लेता है, वो खींच लेता है। या फिर मोलस्काज, यहाँ मोलस्काज से मतलब है सभी प्रकार के मोलस्का वर्ग के प्राणी, जैसे घोंघा है, सितुआ है, शिप है, ये सब जो मोलस्का हैं, इस सबको भी उसे खाने में, पिक्सअप करने में आसानी होती है। इस तरह के बिक से जिस बर्ड्स को होते हैं, वो कर्ली बिक वाले बर्ड कहलाते हैं, जिनका थोड़ा वो झुका हुआ रहता है। अब हम देखेंगे बजर्ड बिक किसको कहते हैं। बजर्ड बिक, buzzard beak. These beaks are powerful, sharp and rigid, which help carnivorous birds to tear the flesh off other small organisms like birds and tiniest animals. For example,
hawk, falcons, owl, vulture, etc. ये कुछ एक पक्षीगण हैं, जैसे हॉक, फाल्कन, ऑल, बल्चर। बल्चर मीन्स गिद्ध, ऑल मीन्स उल्लू, फाल्कन्स मीन्स गरुड़ या बाज, हॉक मीन्स गरुड़। ये कुछ एक बर्ड्स हैं जिनके बिक जो होते हैं बजर्ड होते हैं, और ये बिक इन तरह के जंतुओं को, इन तरह के पक्षियों को कैसे मदद करती है? Which help the carnivorous birds to tear the flesh of other small organisms like birds and tiniest animals. दूसरे जंतुओं का शिकार करने में कभी कभी आप देखते होंगे जो वो अपने पैर से ही क्या कर लेता है, अपने शिकार को उठा करके ले गया, फिर मनवांछित स्थान पर जाकर के उसका भक्षण करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो बजर्ड बिक वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके बिक पावरफुल, शार्प और रिजिड होते हैं, अत्यंत ठोस, कड़ापन उसमें रहता है, जो कि मांसाहारी बर्ड्स या फिर छोटे छोटे जंतुओं को क्या करते हैं, वो चीर फाड़ डालते हैं और फिर अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक में जो कि एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट था, उसमें वर्टिब्रल एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वर्टिब्रल एनिमल्स, फिशेस के बारे में प्राप्त करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके कई तरह के फीचर्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।